तो आगे बढ़ते हैं, करेंगे इसको, ऐसी बात नहीं, इसके आगे जो है करेंगे। नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल 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 पास्कल, कुछ नहीं था पास्कल। पास्कल ने बोला भैया कोई भी मान लो दिस इज योर लिक्विड, पास्कल पास्कल दिल की बातें आजकल, this is a fluid zone, fluid tank, anything you consider it to be, and here let's say at this point you have a fluid particle। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी भी फ्लूइड पार्टिकल पे, एक फ्लूइड पार्टिकल है कोई भी, जहां पे भी हो है, कोई भी लोकेशन हो, उस पर हर डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा, मतलब काइंड ऑफ दिस इज पास्कल्स लॉ। क्या है पास्कल्स लॉ? प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। क्या है? बस एक लाइन, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। चलो इसका मतलब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स से दिस इज योर वेरी पतला सा प्लेट। अगर यह पतली सी प्लेट है और मान लो इसकी बहुत मतलब थिन है, तो इस सरफेस पे तो समझ में आता है कि यहां से टकराएंगे, या ऐसे समझो कि इतना सारा वेट इसके ऊपर पड़ रहा है, इतना सारा वेट ये संभाल रहा है, मान लो यही सच है, तो इतना सारा वेट ये संभाल रहा है बेचारा, तो ठीक है, तो फिर इसके ऊपर तो प्रेशर आ जाएगा रो जी एच। लेकिन ये तो कोई वेट नहीं संभाल रहा, ये तो नीचे है, यस बरकरार, ये भले नीचे है, मान लो दोनों सेम लोकेशन पे, इवन हियर P will be equal to rho gh and here P is equal to rho gh। This is what Pascal says कि एक पॉइंट पे इधर से इतना, अब देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे प्रेशर लगेगा और इस पॉइंट पे ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे प्रेशर लगेगा। दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज व्हाट पास्कल सेज। एक पॉइंट पे, ये हम लोग एक ही पॉइंट मान रहे हैं कि लगभग एक ही जगह पे, एक पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। यहां तक कि मान लो ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इस जगह पे प्रेशर अब ऐसे नहीं होगा, इस जगह पे प्रेशर कैसे होगा? ऐसे होगा, लेकिन वैल्यू वही होगी। चलो मान लो यहाँ इसके बराबर बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है, लगभग बराबर में है, दिस इज एच। यहां पे ऐसे प्रेशर होगा बट दिस विल बी रो जी एच, और यहां पे ऐसे प्रेशर होगा, दिस इज रो जी एच। मान लो ये बहुत पतला है, तो यहां पे मतलब यहां पे मान लो तो ऐसे प्रेशर होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू रो जी एच, यहां ऐसे होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट मान रहे हैं, ज्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं मान रहे। दिस इज योर रो जी, दिस इज योर पास्कल्स लॉ। समझ में आया? प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। जैसा भी ओरिएंटेशन होगा उसी हिसाब से प्रेशर हो जाएगा। ठीक, लास्ट टॉपिक, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब यह है कि डजंट मैटर कि आपका किस शेप का कोई ट्यूब या बर्तन है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाइट। प्रेशर के लिए मतलब कि लेट्स से दिस इज ए जीरो लाइन, ठीक, जीरो लाइन मतलब मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक तो हमने ऐसे ट्यूब बर्तन है ऐसे जिसमें एक पानी भरा, और सेम लेवल पे देखो, सेम लेवल पे हम सेम लेवल बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बर्तन, एक ट्यूब ऐसे है और एक ट्यूब मान लो ऐसे है, शेप डिफरेंट है ना, ओनली शेप इज द डिफरेंस।
और इसके अंदर भरा हुआ है पानी। यहां तक देखो सेम लेवल सेम होना चाहिए, ये सेम होना हो, ये सेम चाहे होना हो, ये पानी का लेवल सेम होना चाहिए। वो नहीं होगा सेम तो भी चल जाएगा, बर्तन कितना बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, पानी जो है हमारा सेम लेवल तक भरा होना चाहिए। और देखिए तो इसके ऊपर डायरेक्टली और कुछ सिर्फ इतना ही कॉलम है, ये सब इसके ऊपर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लॉ यही मतलब पैराडॉक्स यही है कि ऐसा नहीं है कि प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर होगा, लेट्स से दिस हाइट इज h एंड h इन एवरी केस, यहाँ पे भी द ओवरऑल हाइट इज h, यहाँ पे भी द ओवरऑल हाइट इज h। सो और मान लो, चलो मान लो ये ऐसे लेंथ कर्वी लेंथ अगर जोड़ें, सो लेट्स से दिस इज L1 and let's say this is L2 कर्व लेंथ, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कर्व के अकॉर्डिंग लेंथ कितना है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि हाइट कितनी है। सो P इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे P इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे P इज इक्वल टू रो जी एच। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका ध्यान रखना कि किस शेप का ये एक्चुअली इसको हमने ऑलरेडी यूज कर लिया इस कॉन्सेप्ट को, कहाँ पे इंक्लाइंड मैनोमीटर में। इंक्लाइन क्या शेप एक तरह से अलग हो गया, इट्स नॉट ए स्ट्रेट ट्यूब नाउ, इट्स इंक्लाइन ट्यूब, बट स्टिल वी कैलकुलेटेड ओनली द एक्चुअल हाइट, the vertical height, not the actual height, the vertical height, but we did not take into consideration the actual height or the actual length of the tube. The actual length of the tube was just to read the reading properly, but the pressure calculation was based on the vertical height. हाँ दुर्योधन, बात मुझे मैकेनिकल इतना कठिन नहीं है, डोंट वरी। चैप्टर 2 फिनिश, पर चैप्टर 2 पार्ट ए फिनिश, पार्ट ए फिनिश। पार्ट ए के चैप्टर ही मान लो यार, है ना, बिना मतलब पार्ट ए लिख दिया मैंने, ठीक। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। क्या बात है, ये हमारे लिए भी सीख है। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। अपने बारे में बता रहे हैं, मेरी सांसों में पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। लगता है ना भगवान की नजर पर पड़ गई तो। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, लोचन मतलब आंखें, छा जाता चारों ओर मरण, तबाही मच जाती है। बांधने मुझे तो आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, बड़ी जंजीर लाया क्या? हाँ, वह ऐसे ही बांधे चलाया, कितना कुछ है मेरे अंदर, तो क्या इतनी बड़ी जंजीर लाया है तो कि बांध पाएगा? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। बस तेरा मन कर रहा है कि मुझे बांधना है, तो जो गगन मेरे अंदर उसको तो बांध पहले, फिर आना मेरे पास। सुने को साध न सकता है, और मुझे बांध कब सकता है? तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम क्या बांधोगे मुझे? हित वचन नहीं तूने माना, मैंने तो सही बात बताई कि तू माना नहीं। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तेरे मित्रता करने आया था मैं, लेकिन तूने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। तो ले धमकी, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अंतिम संकल्प मतलब दिस वाज द लास्ट ट्राई। बहुत बार युद्धों की बात हुई, सब कुछ हुआ, ये लास्ट शांति प्रस्ताव था। क्या है अंतिम संकल्प? तो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, अब युद्ध होगा, हो गया, बहुत हुआ। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय यानी जीवन रहे, या कि मरण होगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। समझ गए? समझे?
यही है लाइफ में भी, रण करिए और जीवन जय करिए, और यदि मरण हो गया तो भी प्रयास करके मरेंगे, इट्स ओके। मरेंगे मतलब असली में मरना मत समझ लेना पागल। फॉर एनीथिंग जस्ट ट्राई 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 ट्राई, इट विल हैपन वन डे। इसीलिए कल बोला था गीता पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।